जादू बहुत आम हो चुका है। जादूगर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हर शहर में, हर गांव में जादूगर मौजूद हैं जो लोगों के ऊपर जादू करते हैं। छोटी छोटी सी बात पर जादू कर दिया तो इससे क्या होता है दोस्तों, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। फिर जिन्नात के असरात भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बस औकात कई सारे घरों के केसेस ऐसे होते हैं कि घर के एक फर्द पर नहीं, कई अफराद जिन्नात की लपेट में होते हैं। तो दोस्तों आज का अमल जो है दोस्तों, ऐसा अमल आप दोस्तों की खिदमत में शेयर करने चला हूँ जिसको करने से इंशाअल्लाह आप जिन्नात से भी बआसानी बच सकेंगे, जादू से भी और चोरों डाकू से भी दोस्तों आप बआसानी बच सकेंगे। आगे चलने से कबल छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बज़्मी अमलियात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और आखिर में शेयर करना भी दोस्तों मत भूलिए, ताकि हमारे हर तरह के कीमती फार्मूले आप दोस्तों तक भी पहुंच सके और आप दोस्तों के जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन तक भी अमलियात के ये कीमती फार्मूले उन तक भी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात से बचने का ख़ास अमल, जादू से और चोरों डाकू से बचने का एक ख़ास वजीफ़ा आप दोस्तों की खिदमत में शेयर करने चला हूँ। दोस्तों इस वजीफ़े को क्या कहा जाता है, इस अमल को क्या कहा जाता है? मंजिल का अमल। और मंजिल का अमल दोस्तों किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो शख्स डेली सुबह शाम या 24 घंटों में एक बार मंजिल पढ़ता है ना, वो जादू की लपेट से महफूज, जिन्नात से महफूज, चोरों डाकू से महफूज। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह जलीलुल कदर ताबिई हैं। ये इन आयात को पढ़ा करते थे जो आयात दोस्तों मंजिल में है। इन आयात को पढ़ा करते थे। एक जगह रात के वक्त उन्होंने कहीं पड़ाव डाला तो लोगों ने इनको रोका कि आप यहाँ पर मत रहें, यहाँ रात ना गुजारें, यहाँ पर चोर डाकू हैं और वो काफिले वालों को लूट लेते हैं, यहाँ जो भी रात गुजारता है उसको भी लूट लेते हैं, आप यहाँ रात ना गुजारिए। और जो काफिला था वो सब के सब चले गए। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं वहीं पर ठहर गया क्योंकि मैं इन 33 आयात को पढ़ा करता था। मुझे अल्लाह की पाक ज़ात पर कामिल यकीन था कि कोई चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर रह पड़े। पुरसुकून रात गुजरी। सुबह को उठ के जा रहे थे, रास्ते में एक शाह सवार मिला जो घोड़े पर सवार था। कहने लगा, यार आप जिन हो इंसान हो, हम आपको रात के वक्त कई बार लूटने के लिए आए, लेकिन जैसे आपके करीब आते थे दरमियान में दीवार आ जाती थी, हम आपको नहीं लूट सके। इस पर इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इन आयात को पढ़ता हूँ, इन आयात की बरकत से मैं चोरों डाकू से, जिन्नात से, जादू से, हर चीज़ से मैं क्या हूँ, महफूज हूँ। इसके ऊपर वो डाकू फिर ताइब हुआ। तो दोस्तों ये आयात जो मंजिल की हैं, जिन्नात से भी हिफाजत, जादू से भी हिफाजत और चोरों डाकू से भी इंसान की हिफाजत रहती है। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के अंदर भी ये अमल मकबूल है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, फ़ज़ाइल सदक़ात लिखी है और मुअत्ता इमाम मालिक की शरह भी लिखी है दोस्तों, उनके ख़ानदान के अंदर भी मंजिल का अमल दोस्तों क्या है, काबिल कबूल है और उनका मामूल बेहा ये अमल बना रहा है। तो दोस्तों मंजिल का अमल की ज़कात आपने कैसे निकालनी है दोस्तों, इसके दो तरीक़े कार हैं दोस्तों। एक तरीका कार तो ये है दोस्तों, 3 बार सुबह शाम आप मंजिल को पढ़ें 40 रात तक, ठीक है,
3 बार नमाज फजर के बाद और 3 रात नमाज इशा के बाद आप मंजिल पढ़ने का मामूल बनाएं पूरे 40 दिनों तक। फिर उसके बाद डेली दोस्तों आपने सिर्फ 1 बार मंजिल का विर्द करना है। ये है एक तरीका। और दोस्तों बिला ज़कात अदा किए भी आप मंजिल को पढ़ सकते हैं। सिर्फ 1 बार आप मंजिल को पढ़ें। इस अमल की बरकत से, इसकी तासीर से इंशाअल्लाह आप जादूगरों से भी महफूज रहेंगे, जिन्नात व शयातीन से भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी किस्म की कोई नागानी आफत होगी तो दोस्तों आप उससे भी महफूज रहेंगे। फिर दूसरा तरीक़ाकार क्या है दोस्तों मंजिल का, के बाद नमाज इशा 9 चंदी जुमेरात से सफ़ेद लिबास आप पहने और मस्जिद के अंदर बैठकर या घर में बैठकर दोस्तों आप अमल करें। हसार बदनी लगाएं, यानी 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों कुल शरीफ पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। अवल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है दोस्तों वो पढ़ें। और दरमियान में दोस्तों आपने 11 बार मंजिल को पढ़ना है डेली 41 रात तक दोस्तों। उसके बाद 1 बार दोस्तों आपने मंजिल को यौमिया पढ़ना है ताकि आपका अमल आपके काबू में रहे। ये है दोस्तों मंजिल के अमल की ज़कात का तरीका और इसका तारुफ। बाकी दोस्तों आपने जादू के इलाज के लिए, जिन्नात के इलाज के लिए आपने मंजिल को कैसे इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ये टॉपिक कल आएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हमारे 2 कोर्सों में से आप दोनों कोर्स करना चाहें या एक कोर्स करना चाहें, ज़रूर दोस्तों आप हमसे रब्ता करें। पहला कोर्स है हमारा दोस्तों ऑनलाइन कुरान मजीद मा तजवीद के हवाले से, जिसमें हम आपको कुरान मजीद नाज़रा हिफ्ज़ सिखाएंगे, वो भी दोस्तों तजवीद के साथ, और मसनून दुआएं भी दोस्तों आपको हम सिखाएंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है हमारा अमलियात के हवाले से, 5 आमाल दोस्तों हम आपको सिखाएंगे। इन 5 आमाल को दोस्तों जब आप कर लोगे इंशाअल्लाह आप बाआसानी खिदमत खल्क कर सकेंगे। एक अमल चहले काफ शरीफ का, दूसरा सूरह मुज़म्मिल का, तीसरा दोस्तों आयत कुतुब का, चौथा अमल आमंतु बिल्लाह का, और 5वां अमल कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों का अमल। ये 5 अमाल के अंदर दोस्तों तशखीस भी आएगी और इलाज भी आएगा। जादू हो, जिन्नात हो, नद्र बत हो, जायज़ महब्बत का मामला हो, तो इन दोनों कोर्सों को सीखने के लिए या एक कोर्स सीखने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप हमसे रब्ता करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।